Hello, my dear students. Again, I am with you to discuss another topic from your first year biology, chapter number 1, biological molecules. आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड. फर्स्ट पॉइंट, आरएनए इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. आरएनए एक बड़ा मॉलिक्यूल है, पॉलीमर है, मैक्रो मॉलिक्यूल है और इसके बेसिक यूनिट्स मोनोमर्स को कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड्स. अगर हम आरएनए के न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो उसको कहा जाता है राइबो न्यूक्लियोटाइड. और राइबो न्यूक्लियोटाइड में जो शुगर हमें मिलेगा वो होगा राइबोज शुगर. अब मैं डियर स्टूडेंट्स इस इमेज में, ये जो इमेज है आरएनए न्यूक्लियोटाइड का, इसमें मैं राइबोज शुगर को मार्क कर रहा हूँ. ये बीच वाला जो पोर्शन है ये 5 कार्बन शुगर है, इसको कहते हैं राइबोज शुगर, जिसके कार्बन नंबर 2 पे आपको नीचे डाउनवर्ड OH नजर आएगा. और डियर स्टूडेंट्स, हम यहां से पहचान लेते हैं कि ये राइबोज है या कि डीऑक्सी राइबोज है. अगर ये डीऑक्सी राइबोज होता तो यहाँ कार्बन नंबर 2 के नीचे सिर्फ हाइड्रोजन होगा, मगर यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो OH है तो ये हो गया राइबोज. अब इसके कार्बन नंबर 1 पे, इस शुगर के कार्बन नंबर 1 पे डियर स्टूडेंट्स अटैच्ड होता है नाइट्रोजीनियस बेस, जो कि वेरिएबल पार्ट होता है. मे बी यहाँ पे नाइट्रोजीनियस बेस एडेनिन होगा, मे बी यहाँ पे गुआनिन होगा, मे बी यहाँ पे साइटोसिन होगा और मे बी यहाँ पे यूरेसिल होगा. तो यहाँ पे थायमिन नहीं होता क्योंकि वो डीएनए में होता है. इट मीन्स इंस्टेड ऑफ थायामाइन इट कंटेन्स द न्यूक्लियोटाइड यूरेसिल. तो ये हो गया इंट्रोडक्शन आरएनए के न्यूक्लियोटाइड का. तो अब हम आते हैं मोर डिटेल की तरफ. आरएनए इज राइबो न्यूक्लिक एसिड. व्हाट इज इट्स फंक्शन? इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स इन योर बॉडी. ये आपके बॉडी में, आपके सेल्स में प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है. आरएनए कौन से प्रोसेस में बनता है? ट्रांसक्रिप्शन में बनता है. आरएनए इज फॉर्म्ड फ्रॉम डीएनए ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन. अब डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आपके तीनों आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए, सारे के सारे डीएनए से बनते हैं, ट्रांसक्रिप्शन में बनते हैं. यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स इस इमेज में आपको सेल का न्यूक्लियस नजर आएगा और ये जो रिबन लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ये डीएनए है. अब देखें, इस डीएनए से तीनों आरएनए बन रहे हैं. यहाँ से ट्रांसक्राइब हो रहा है ट्रांसफर आरएनए, यहीं से ट्रांसक्राइब हो रहा है मैसेंजर आरएनए और यहीं से ट्रांसक्राइब हो रहा है राइबोसोमल आरएनए. अब ये जो तीन आरएनए, तीनों के तीनों यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन बन रहे हैं. इनके लिए डीएनए के पास अलग अलग जीन होता है. डियर स्टूडेंट्स, इन एनी सेल some of the genes are expressed that is transcribed to be in your RNA. तो आपका जो आरएनए बन रहा है वो कुछ जीन से बन रहा है. तो देखें कौन से जीन्स होंगे. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, ईच इनकोडेड बाय इट्स ओन जीन. तो हर आरएनए के लिए हमारे डीएनए के पास अलग अलग जीन है. अब मैं जीन्स को मार्क कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स. ट्रांसफर आरएनए का जीन आपके डीएनए में होता है जो कि इनकोड करता है ट्रांसफर आरएनए को. आपके डीएनए में प्रोटीन कोडिंग जीन होता है जो कि इनकोड करता है मैसेंजर आरएनए को. और तीसरा राइबोसोमल आरएनए जीन होता है जो कि इनकोड करता है राइबोसोमल आरएनए को. तो ट्रांसफर आरएनए को कोड करेगा टीआरएनए जीन, मैसेंजर आरएनए को कोड करेगा प्रोटीन कोडिंग जीन और राइबोसोमल आरएनए को कोड करेगा आरआरएनए जीन. और ये दोनों डीएनए और आरएनए आपस में मिलकर काम करते हैं प्रोटीन बनाने में. डियर स्टूडेंट्स, सेल्स यूज डीएनए एंड आरएनए टू मेक प्रोटीन्स. तो आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड है which contains न्यूक्लियोटाइड्स मोनोमर्स. अब अगर हम सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो आरएनए के एक न्यूक्लियोटाइड में 3 पार्ट्स होते हैं. पहला पार्ट होगा नाइट्रोजीनियस बेस जो कि वेरिएबल पार्ट होता है, मे बी प्यूरिन बेस, मे बी पायरिमिडीन बेस. दूसरा पार्ट होगा पेंटोज शुगर जो कि राइबोज होगा और तीसरा कंपोनेंट होगा फास्फेट. अब हम इसको इमेज पे देखते हैं. दिस इज द इमेज शोइंग राइबोन्यूक्लियोटाइड, आरएनए का न्यूक्लियोटाइड. अब इसका जो पहला पार्ट है वो नाइट्रोजीनियस बेस है जिसको मैं सर्किल कर रहा हूं.
और ये वेरिएबल होता है, मे बी प्यूरिन मे बी पैरामिडीन। ये नाइट्रोजीनियस बेस अटैच होता है 5 कार्बन शुगर के कार्बन नंबर 1 पे, और अगर इसी शुगर का आप कार्बन नंबर 2 देखो तो उसके डाउनवर्ड OH है, और यहाँ से हम पहचान लेते हैं कि ये राइबोज है या कि डीऑक्सी राइबोज। अगर कार्बन नंबर 2 के नीचे सिर्फ हाइड्रोजन होता तो हम कहते हैं डीऑक्सी राइबोज, मगर यहाँ पे OH है तो हम कहेंगे राइबोज। और इसी शुगर के कार्बन नंबर 5 पे phosphate group attached होता है। तो this is the structure showing the nucleotide of RNA, and the nucleotide of RNA is called ribonucleotide। अब डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आरएनए के न्यूक्लियोटाइड का। हियर यू सी सिंगल स्ट्रैंडेड मोलेक्यूल आरएनए, एडेनिन शुगर फास्फेट पहला न्यूक्लियोटाइड, गुआनिन शुगर फास्फेट दूसरा न्यूक्लियोटाइड, यूरेसिल शुगर फास्फेट तीसरा न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन शुगर फास्फेट चौथा न्यूक्लियोटाइड। आरएनए न्यूक्लियोटाइड फॉर्म सिंगल स्ट्रैंड पॉलीमर। यहाँ पे आपको जो मैं मार्क कर रहा हूँ वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का मॉलिक्यूल नजर आ रहा है। कंटेन राइबोज शुगर। डियर स्टूडेंट्स, ये जो बीच वाला पोर्शन है ये राइबोज शुगर कहलाता है। कंटेन बेसिस एडेनिन, okay, guanine, then we have a cytosine, and then we have a guanine in RNA. The thiamine in DNA is replaced by uracil। DNA में जो thiamine होता है उसको RNA replace कर देता है uracil से। Now dear students, point to be remembered, कुछ आपको ब्लॉक्स नजर आएंगे, जहां जहां पे आपको ब्लॉक नजर आए वो पॉइंट आपको याद करना है। देखें सिंगल स्ट्रैंड पे एक ग्रीन कलर का ब्लॉक हो गया, तो आपको याद रखना है कि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। अब ब्लॉक आया राइबोज शुगर पे, तो आरएनए का शुगर क्या होता है? राइबोज शुगर। आरएनए का आर शुगर है जिसे आप और हम राइबोज शुगर कहते हैं। अब ब्लॉक कहाँ आया? यूरेसिल पे। दिस पॉइंट शुड बी रिमेम्बर्ड। इन केस ऑफ आरएनए देयर इज अ यूरेसिल इन प्लेस ऑफ थायमिन। तो यूरेसिल आरएनए में होता है और डीएनए में थायमिन होता है जिसको यूरेसिल रिप्लेस कर देता है। अब ये सुन, पहला जो न्यूक्लियोटाइड है एडेनिन शुगर फास्फेट, इसे हम कहेंगे एडेनिन न्यूक्लियोटाइड। सामने देखें साइटोसिन शुगर फास्फेट, ये हो गया साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड। अब नीचे देखें यूरेसिल शुगर फास्फेट, ये हो गया यूरेसिल न्यूक्लियोटाइड। अब इसके करीब देखें गुआनिन न्यूक्लियोटाइड, गुआनिन शुगर और फास्फेट। AUG, when we are looking at RNA, dear students, A stands for adenine nucleotide, U stands for uracil nucleotide, C stands for cytosine nucleotide and G stands for guanine nucleotide। अब मैं ये चारों बनाऊंगा यहाँ पे। Here I will make adenine nucleotide, here I will make uracil nucleotide, here I will make cytosine nucleotide and here I will make guanine nucleotide। तो सबसे पहले बनाते हैं एडेनिन न्यूक्लियोटाइड। हमने रखा नाइट्रोजीनियस बेस एडेनिन, उसको जोड़ दिया राइबोज शुगर से, उसको जोड़ दिया फास्फेट से, ये हो गया एडेनिन न्यूक्लियोटाइड। अब हम दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। हमने नाइट्रोजीनियस बेस रखा यूरेसिल, उसको जोड़ दिया राइबोज शुगर से, फिर उसको जोड़ दिया फास्फेट से, ये हो गया यूरेसिल न्यूक्लियोटाइड। तीसरा न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं, हमने न्यूक्लियो बेस रखा साइटोसिन, उसको कंबाइन कर दिया राइबोज शुगर से और उसको कंबाइन कर दिया हमने फास्फेट से, ये हो गया साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड। अब हम नाइट्रोजीनियस बेस रखेंगे गुआनिन, उसको कंबाइन करेंगे राइबोज शुगर से और उसको कंबाइन करेंगे फास्फेट से, ये हो गया गुआनिन न्यूक्लियोटाइड। तो हमने चारों न्यूक्लियोटाइड बना लिए आरएनए के। Dear students, in RNA, T is replaced by U. This means the thymine nucleotide is replaced by uracil न्यूक्लियोटाइड। तो सबसे लास्ट में, इस लेक्चर के सबसे लास्ट में हम प्यूरिन्स और पैरामिडीन्स को डिस्कस करेंगे। अगर हम दोनों न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए को कंपेयर करें तो हमें पता है कि दोनों को मिलाकर मैं कह रहा हूं कि ये 5 नाइट्रोजीनियस बेसेस होंगे। अगर हम प्यूरिन्स बेसेस की बात करें जो कि डबल रिंग्ड होते हैं, एक गुआनिन होता है और दूसरा एडेनिन। डियर स्टूडेंट, गुआनिन आपको दोनों में मिलेगा, फाउंड इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। अगर हम एडेनिन की बात करें तो ये भी आपको दोनों में मिलेगा, फाउंड इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। पैरामिडीन 3 होते हैं, साइटोसिन,
थायमिन और यूरेसिल। अगर हम साइटोसिन की बात करें तो ये हमें मिलेगा दोनों में, डीएनए में और आरएनए में। अब यहाँ पर डिफरेंशिएट हो रहा है। Thymine is only found in DNA and uracil is only found in RNA. In RNA, thymine is replaced by uracil. So dear students, this is all about the RNA, और next lecture होगा 3 types of RNA. Thank you dear students.